हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का पर्सनली 4.3 का पर्सन 7 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस पर्सन का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब पर्सन 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए ये पर्सन 7 क्या कह रहा है। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अनुदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अनुदान 100 रुपया और वाई रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्न आपका कहाँ गया है। एक आपका विद्यालय जिसमें कक्षा 9 का, दो आपका क्या छात्राएं है यामिनी और फातिमा। इन लोगों ने क्या किया, भूकंप पीड़ित की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया दान किया। ये दोनों आपका मिला के, ठीक है, तो इन आंकड़ों से क्या करना, आपको एक रैखिक समीकरण क्या करना है, संतुष्ट करना, मैंने बनाना है, और आप इनके अनुदान को 100 रुपया और वाई रुपया मान सकते हैं, और इस समीकरण का आलेख भी खींचना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यामिनी द्वारा किया गया अनुदान, तो लिखते हैं माना कि यामिनी द्वारा किया गया अनुदान बराबर 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, यामिनी अनुदान जो कर उसको 100 रुपया मान ले रहे हैं, और फातिमा द्वारा किया गया अनुदान को हम लोग मान ले रहे वाई रुपया। ठीक है, चलिए वाई रुपया मान लिया। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार आपका क्या बोल रहा है, बोला गया यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अनुदान किए। माने यामिनी जो है और फातिमा, इन दोनों ने मिलकर, माने इनका 100 रुपया वाई रुपया, इन दोनों ने मिलकर, तो 100 रुपया वाई रुपया माने जोड़, इन दोनों को मिलकर, मैंने दोनों मिलाकर आपका कितना प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया, आपका 100 रुपया किया। मैंने इन दोनों का जोड़ बराबर आपका 100 रुपया, ये होगा समीकरण। ठीक है, बोला गया है यामिनी 100 रुपया अनुदान किया और फातिमा वाई रुपया अनुदान किया, तो इन दोनों का टोटल कितना, 100 रुपया आपका अनुदान किया प्रधानमंत्री राहत कोष में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए रैखिक समीकरण, ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, रैखिक समीकरण। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब इन समीकरण से हमें क्या करना है, एक समीकरण से आलेख खींचना है। ठीक है, यानी ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग यूज करेंगे समीकरण का। लिखते हैं चूंकि x प्लस वाई बराबर आपका कितना 100 है। ठीक है, ये है आपका दिया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, वाई चर को यही रखते हैं, 100 को इधर नहीं लिखते अपना जगह, बराबर का इधर x क्या में है, प्लस में, कुछ नहीं, मैंने प्लस बराबर को उधर जाएगा, आपका x माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का मान आ गया आपका कितना, 100 माइनस x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान कुछ से मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हो, y का मान आपका आएगा, तो हम लोग कम से कम 3 बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, आलेख बनाने के लिए आप 2 भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं 3 निकाल के दिखा रहा हूँ। 3 निकालने से आपका ग्राफ परफेक्ट बनता है। ठीक है, और आपकी मर्जी, आप 2 भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए मानते हैं, तो लिखते हैं माना x बराबर, हम लोग मान लेते हैं 20। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, आपका जो मर्जी है। ठीक है, तो y बराबर कितना जाएगा, y बराबर 100
माइनस एक्स का जगह में 20 लिखिएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 100 से 20 घटा 80। ठीक है, चलिए फिर मानते हैं, माना एक्स बराबर मान लीजिए 40। ठीक है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर आपका हो जाएगा 100 माइनस एक्स का जगह पे रख दीजिए 40। तो आपका कितना आ जाएगा, 100 से 40 घटा 60। ठीक है, चलिए अब मानते हैं, माना एक्स बराबर ले लेते हैं 60, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 100 लीजिए, घटाओ लीजिए, एक्स के स्थान पर रख दीजिए 60। तो 100 से 60 घटा आपका 40। ठीक है, ये आपका आ गया, 100 से 60 घटा 40। ठीक है, 3 बिंदु का निर्देशांक मिल गया हमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट पे इसे रख देते हैं, मैंने टेबल पे रख देते हैं। चलिए टेबल खींच लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ए एक्स का ए वाई का। ठीक है, एक्स बराबर 20 रखें, तो वाई बराबर हमारा कितना 80 आया। ठीक है, एक्स बराबर 40 रखें, तो वाई बराबर कितना 60 आया। ठीक है, एक्स बराबर 60 रखिए, तो वाई बराबर कितना 40 आया। ठीक है, अब इस टेबल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आलेख में आपको यही बना देता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे तो आप ग्राफ पेपर आलेख बनाइएगा, लेकिन मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, बोलकर मैं आपका कॉपी में ही बना के समझा देता हूँ। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम में अगर आपको प्राप्त नहीं दिया जाएगा तो आप कॉपी पे कैसे बनाएंगे आपका पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा नंबर क्या है आपका, 80 है। ठीक है, तो 80 तक हम लोग लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 20-20 का अंतराल में लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग पहले पॉइंट देख लेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट देख लेते, देखिए 1 2 3 4 तक लेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक दो तीन चार, और ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ से एकदम नाप के करिएगा। ठीक, ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए इस क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, चलिए वाई अक्ष बोलते हैं। अब देखिए, जब ये दोनों रेखा आपस में जिस बिंदु पर कटता है उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, तो इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो एक्स अक्ष का मान होता है, तब आपका मान क्या होता है, प्लस में होता है, मैंने संख्या आपका प्लस में होता है, तो इसको हम लोग लेंगे 20। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट वाला 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं, इसको हम लोग ले ले रहे 40, इसको ले ले रहे 60। ठीक है, और इसको ले ले रहे 80। ठीक है, 20-20 का अंतराल ले रहे हैं। ठीक है, अब इधर से इधर तक लेफ्ट साइड वाला एक्स अक्ष का जो भी होता है सब आपका नेगेटिव होता है, माने एक्स डैश। ठीक है, तो इधर ले ले रहे आपका -20, ये ले रहे -40, ये ले रहे -60, आगे भी आप ले सकते हो, आपका मर्जी यहाँ ले लीजिए -80। ठीक है, ऊपर वाला जितना भी आपका ऊर्ध्वाधर रेखा का होता है, खड़ी रेखा का, सब आपका प्लस वाला मान होता है, मैंने +20, +40, +60 और +80। ठीक है, और नीचे वाला जितना भी ऊर्ध्वाधर रेखा का मान होता है सब माइनस वाला होता है, तो ये आपका +20 या -20। ठीक है, और ये आपका -40, ये आपका -60। ठीक है, -60, और ये आपका माइनस कितना हो जाएगा, 80। 80, ठीक है, और ये आपका वाई डैश होगा।
ठीक है, डेस लिखते हैं माइनस को। अब चलिए, अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब इन मानों को इस ग्राफ पे रखूंगा। ठीक है, तो पहला देखिए x का मान 20 है, y का मान 80 है। तो देखिए x कहाँ है आपका, देखिए x सच यहाँ है, तो x का प्लस वाला 20 इधर है और y का प्लस वाला 80 इधर है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम सीधा लेंगे। देखिए सीधा ले लीजिए, ये देखिए यहाँ 80 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 80 मिला, इसको गोला कर दीजिए। ठीक है, इसको बिंदु ले लीजिए P बिंदु, और इसका निर्देशांक दे दीजिए 20,80। ठीक है, चलिए 20,80। अब देखिए दूसरा क्या आपका x का 40, y का 60। ठीक है, तो देखिए x 40 यहाँ है और y का 60 इधर है। ठीक है, तो सीधा लेते हैं, चलिए चलिए ले लिए। ठीक है, इसको ले लीजिए Q बिंदु, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 40 और 60। ठीक है, चलिए x का 40, y का 60। अब देखिए क्या है, x का 60 और y का 40। ठीक है, तो देखिए x का 60 आपका यहाँ है और y का 40 आपका कहाँ है, ये इधर है। ठीक है, यहाँ ले लेते हूँ, देखिए सीधा है एकदम। चलिए इधर बिंदु आएगा। ठीक है, इसको R बिंदु ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 60,40। ठीक है, चलिए हो गया। अब क्या कीजिए, इन तीनों बिंदुओं को आपस में खींच दीजिए, मिला के खींच दीजिए। ठीक है, रेखा। चलिए देखिए एकदम बिंदु बिंदु मिलना चाहिए। ठीक है, यह देखिए, यह देखिए। ठीक है, खिंचा गया। ठीक है, तो ये आपका रेखा मिला, जो ये आपका ग्राफ है आलेख है। ठीक है, तो इस समीकरण, इसका जो है उसका नाम दे दीजिए। इस समीकरण का नाम क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 100, बस। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या लिए थे, 1 यूनिट बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा करके आपको दिखा देना। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, और तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।